बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का गैस बताने वाला हूं। और ये जो गैस है ये केपीके बोर्ड वाली जो बुक है उसमें से बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि केपीके वाली जो बुक है उसमें से गैस बताएं। तो जी आपके सामने ये जो पेज ओपन है 6, यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन। ये एक एग्जाम्पल समझ लें, ये आप सॉल्व करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जी आप लोग एक्सरसाइज में आ जाएं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में जो पार्ट 4 है जी ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जी देन आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 में जो पार्ट सेकंड है, ठीक है जी, सेकंड और थर्ड ये इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1.2 में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जी वो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7 में से कोई ना कोई पार्ट आ सकता है। अब मैं आपको वो पार्ट बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। इसमें जो पार्ट 3 है जी, पार्ट 3 और 4, पार्ट 3 और 4 देख लें, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 8 और 9 लाजमी करें, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगर लेट्स सपोज 8 आ जाता है तो इसके हो सकता है कोई से 3 पार्ट आपसे पूछे जाएँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आप तैयार करें। 1.3 में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ये स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है जी, 4 को लाजमी करें। रिव्यू में भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो बता देता हूँ। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है जी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 को भी लाजमी प्रिपेयर कर लें। तो 2.1 में जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी, 4 और 5। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये दोनों आप तैयार कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है जी। 2.2 में से जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है। 3 के अलावा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 5, 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 में से कोई पार्ट आपका आ सकता है जी शॉर्ट में। ये मैं शॉर्ट में जो क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से वो बता रहा हूँ 6। इसके बाद 8, 9 और 10 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। जो क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा कि ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जी क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। 2.3 जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। यहाँ से आपको मेन दो चीज़ें मिलेंगी, एचलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म या जो रैंक्स फाइंड करें, जैसे क्वेश्चन 3 और 4 है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है और लॉन्ग में आ सकता है। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है जी आपकी ये जो एक्सरसाइज है। आगे जी नेक्स्ट 2.4 सबसे पहले ये बता दूं कि ये लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में मस्ट आ सकता है और लॉन्ग के लिए आ सकता है, ठीक है। इसलिए ये एक्सरसाइज आपने स्किप नहीं करनी, इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं स्पेशली वो लाजमी प्रिपेयर कर लें। और रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 3 देख लें एक दफ़ा। 3 के अलावा जी नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखें। 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 9 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 जो है देखें, इसमें आपको सारे मेथड के नाम लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। कोई सा एक मेथड आपसे पूछा जा सकता है जब ये लॉन्ग में आएगा, तो सारे नहीं करने होंगे, कोई एक मेथड आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आप चारों मेथड्स को जो है ना वो समझ लें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 3 है जी, और 3 में डायरेक्टली आप 3.2 ओपन कर लें। जो इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जी मैं कोशिश कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास भी, ताकि आप थोड़े जो कम टाइम है इसमें इतनी तैयारी कर लें कि पास भी हो जाएं और बाकी स्टूडेंट जो अच्छे नंबर ले सकते हैं वो नंबर भी ले लें। 3.2 देख रहे हैं आप। 3.2 में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 12 के अलावा क्वेश्चन नंबर 13 भी इम्पॉर्टेंट है। बस ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा नेक्स्ट आप 3.3 ओपन कर लें जी। 3.3 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है।
इसके अलावा क्वेश्चन 4 और 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं जी। इसके अलावा जी नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन 12 इम्पॉर्टेंट है। 12 13 आ सकते हैं। कौन सा इम्पॉर्टेंट है? 3.4 में जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें 7 को स्किप ना करें, बाकी जितना कर सकते हैं करें, लेकिन 7 लाजमी है जी। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता रहा हूँ। 3.5 इसमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है आपके पेपर में। 3 के अलावा जी 5 के चांसेस हैं, 5 का कोई पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा 6 भी एक दफ़ा देख लें, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। रिव्यू में कोई देख लेते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ तो मैं बता देता हूँ। रिव्यू में क्वेश्चन 2 जो आप देख रहे हैं 2 और इसके अलावा 4 इम्पॉर्टेंट है जी। 2 और 4 ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 6 इम्पॉर्टेंट है जी। यहाँ पर तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी। नेक्स्ट 10 भी एक दफ़ा देख लें, 10 भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी जी 4 में से फ़िलहाल मैं कोई चीज़ नहीं बता रहा, डायरेक्टली आप नेक्स्ट चैप्टर पे आएँ, ठीक है लगता है। लेकिन 5 में से फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा। चलें, मैं कोशिश करूँगा ये जो कुछ चैप्टर्स हैं मैं इनका अलग से बता दूँगा। 6 का देख लें जी। 6 में से जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। लाइक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 2 नज़र आ रही है, इसका जो सेकेंड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो पार्ट्स हैं, और 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 किसी सूरत भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना जी। 3 के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चलें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल 17 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी आ सकती है। और 6.3 में जो ये शुरू वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 के दोनों पार्ट्स हो गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है जी वो बता रहा हूँ, जिनके ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स कम से कम जो है ना वो पास हो जाएं। इसके बाद जी नेक्स्ट आप नेक्स्ट चैप्टर को देखें, वहाँ से कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, रिव्यू में देख लें। रिव्यू में एक क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये लाजमी कर लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 7 को फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, ये कोशिश करूँगा अलग से बना दूँगा इस पर वीडियो। तो वही चैप्टर में कोशिश कर रहा हूँ जी, पहले बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स ने कहा है कि इन चैप्टर्स में से हमें चीज़ें गाइड कर दें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। वो 9 में से आप जस्ट अगर एक क्वेश्चन कर लें उसको अच्छे से समझ के, तो यकीन करें जी आपका जो ये पूरा चैप्टर है कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग कौन सा करें वो भी मैं बता देता हूँ। आप लोग एक्सरसाइज ओपन कर लें जी 9.2। ठीक है जी, 9.2 में आ जाएं। ये इधर से वैसे लॉन्ग आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग के चांसेस हैं। 9.2 में से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं मैक्सिमाइज वाले, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हैं, ये जो स्टेटमेंट वाले एग्जांपल हैं, जैसे ये एग्जांपल 14 होगी, इस तरह की एग्जांपल्स अगर आपको नज़र आती हैं, ये 13 होगी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी एक दफ़ा आप लाजमी देख लें। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये आप कुछ एग्जांपल्स मैंने 2 बताई हैं और एक क्वेश्चन 2 बताए हैं, वो आप कर लें, बस आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। और कंसेप्ट के साथ क्लियर करना है जी, ठीक है। बाकी 10 इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग भी आता रहता है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग कौन सा है और शॉर्ट कौन से आ सकते हैं पेपर में। तो चलें जी, ये 10.1 है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 9, और 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 के अलावा 10 भी आ सकता है। 12 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसके अलावा नेक्स्ट अगर एक्सरसाइज आप देखें तो इस एक्सरसाइज में से जी नेक्स्ट किधर गई, ये 10.2 में से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 के जो पार्ट्स हैं। अब कोई भी पार्ट आ सकता है, लेकिन 7 में से एक मतलब 95% चांसेस हैं कि कोई एक पार्ट आएगा। ठीक है जी, तो लाजमी तैयार कर लें इनको एक दफ़ा। बाकी इसके अलावा आगे बस नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें से लॉन्ग आता है जी, लॉन्ग बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। ये आपने 10.3 ओपन करनी है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 के आपको 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में से आ सकता है लॉन्ग। अच्छा, एक एग्जांपल भी है यहाँ पर, ये एग्जांपल नंबर 24 ये आप देख रहे हैं,
ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल और ये 4 क्वेश्चन, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिव्यू में देख लें, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको भी आप तैयार कर लें। अदरवाइज़ बस वो आप क्वेश्चन अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर करें तो यकीन करें जी आपका लॉन्ग भी जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग के लिए मैं चलें साथ साथ आपको अगेन रिपीट कर दूं, लॉन्ग आपका एक एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म होगी, उनमें से आ जाएगा। और एक आपका लॉन्ग जो भी मैंने 10.3 में से कुछ क्वेश्चन बताए हैं ये वाले इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। बाकी चैप्टर नंबर 11 में से जो लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं गाइड कर देता हूँ। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है जी, माजरत चाहता हूँ इसके लिए, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी ये कंप्लीट हो जाए। बहरहाल चलें, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है जी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 ये लाजमी आप देखें। और यहाँ पर जी नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम देखें जी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो ये आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, स्पेशली ये जो क्वेश्चन एग्जांपल है जी, एग्जांपल 21 जो एग्जांपल है इसको आप लाजमी तैयार करें। ठीक है जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जी वो मैं आपको गाइड करता हूँ। ये यहाँ पर ये शायद एग्ज़ाम्पल है, हाँ ये एग्ज़ाम्पल 23 जो है, ये एग्ज़ाम्पल 23 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 11.4 में से जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 के तीनों पार्ट्स, इनमें से मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 5 के तीनों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है जी, इसके बाद जी नेक्स्ट हम लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं इस बुक का, जो चैप्टर 12 है। यहाँ से चलें, मैं ज़्यादा चीज़ें तो नहीं आपको बता रहा, लास्ट एक्सरसाइज आप ओपन कर लें। लास्ट एक्सरसाइज में से जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, जो अमूमन आता है और चांसेस हैं उसके। 0.6 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है जी, 4 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आ सकता है। ठीक है, या इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स आपको नज़र आती हैं, एग्जांपल देखें 40, एग्जांपल नंबर 40 जो होगी, और इसके अलावा 39 होगी। ये इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, ये 38, ये वाली 3 एग्जांपल्स जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन जो बताया जी वो इम्पॉर्टेंट है ये 4। तो उम्मीद है जी कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोशिश करें ये जो आपके पास अभी टाइम है ये क्वेश्चंस जो है ना किसी तरीके से इनको प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, इनसे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आएंगे, ये श्योर है। ठीक है, तो बाकी MCQs वगैरह भी तैयार करें, जो आपकी एक्सरसाइज में चैप्टर्स में गिवन होते हैं बहुत सारे MCQs, वो भी तैयार कर लें। अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी है, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।